नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हमने ब्लड रिलेशन की थ्योरी कंप्लीट करा दी है और उसके बाद हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड एक पहले वीडियो कंप्लीट करा दिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है, कोमल सोनम से कैसे संबंधित है। यह क्वेश्चन यूपीएससी 2018 के अंदर आया हुआ है। देखिए इसके अंदर डायग्राम कैसे बनेगा। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। मान लो इधर देखो, ये तो कोमल है, कोमल सुमन की बेटी है, तो फीमेल के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज कर रहे थे। देखो ये है कोमल, फीमेल के लिए इस तरीके का। ये है श्रीमती सुमन, तो इसको अपन सुमन लिख सकते हैं, सुमन, ये भी फीमेल है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। अब इसको यही रहने दो। आगे देखो, यदि राजा राम सुमन के ससुर है, तो सुमन के ससुर कौन हुए? राजा राम, तो इसका मतलब सुमन का हस्बैंड भी होगा। तो इनके हस्बैंड के पिताजी क्या लगेंगे? इनके ससुर लगेंगे, जिनका नाम क्या है? राजा राम। ये क्या होगा? मेल, राजा राम। ठीक है। सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति हैं, तो सुरेखा के क्या हो गए? पति। सुरेखा के क्या हुए? राजा राम पति। तो ये फीमेल है, फीमेल के लिए इस तरीके का चिन्ह, हस्बैंड वाइफ के लिए इस तरीके का चिन्ह, पति हैं। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है। कौन? सुरेखा। किसकी मां है? कमल की। और कमल क्या है? एकमात्र ही बच्चा है राजा राम के, यानी सुरेखा के एकमात्र बच्चा होगा, तो राजा राम के भी सीधी सी बात है, एकमात्र बच्चा ही होगा, तो उसका क्या नाम है? कमल। अब देखो, अब क्या बात साबित होगी? इसका मतलब सुमन का हस्बैंड कौन है? कमल है। और कोमल का पिता कौन है? कमल है। राजा राम का बेटा कौन है? कमल है। और सुरेखा का बेटा कौन है? कमल है। अब दोबारा से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। तो कमल कौन है? ये है। इसकी बेटी कौन है? सोनम, सोनम। अब देखो, सोनम इसकी बेटी हुई, तो ये आपस में बहनें हो गई। ठीक है, यानी कमल की, इसका मतलब सुमन और कमल हस्बैंड वाइफ है, इनके दो लड़कियां हैं, एक का नाम कोमल है, एक का नाम सोनम है, और इनके पिताजी का नाम कमल है, और इनकी माताजी का नाम सुमन है, और इनके दादाजी का नाम राजा राम है, और इनके दादी जी का नाम सुरेखा है। बात समझ गए? आप क्वेश्चन को पढ़ो, इस तरीके का तो बनेगा डायग्राम। अब देखो, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर है, राजा राम सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति हैं, सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की मां है। कमल की मां कौन है? ये सुरेखा। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? कोमल सोनम से, देखो किसके से लग रहा है? सोनम के, तो सोनम से, तो ऐसे एरो जाएगा, सोनम से किस तरीके से संबंधित है। तो देखो इसमें क्या लगेगी? इसकी बहन लगेगी, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपस में बहनें लगेंगी, यानी आपके पिता और माता जी के दो लड़कियां हैं, तो दो लड़कियां आपस में क्या लगेंगी? बहनें लगेंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की पत्नी है, ये लो, ए किस? बी की पत्नी है,
तो बी तो ये लो और ए ये लो। ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की। ये पति पत्नी के चिन्ह और ये बी। ए बी की पत्नी है। ए किसकी पत्नी है? बी की। ए बी की पत्नी है। डी ए का भाई है। डी ए का, इधर लिख लेते हैं इसको, ये तो बी लो और ये लो ए। ए की बात है, ए की बात है। ए बी की पत्नी है, ठीक है। अब आगे देखो, डी ए का भाई है। ए का भाई कौन है? डी। डी किसका भाई है? ए का भाई। तो भाई बहनों के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज कर रहे थे या ऐसे यूज कर रहे थे। डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। कौन है डी की पत्नी? डी की पत्नी है ई, ठीक है। और उसके बच्चे हैं कौन कौन? पी और क्यू। तो इन दोनों के बच्चे कौन कौन है? पी व क्यू। पी व क्यू। अब देखो, दोबारा पढ़ो। ए बी की पत्नी है। ए बी की पत्नी है। डी ए का भाई है। डी ए का भाई है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। कौन? ई। जो कि डी की पत्नी है, ई। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? इस तरीके का क्वेश्चन है कि बी है जो क्यू से, तो एरो किधर लगेगा? इधर लगेगा। क्यू से, तो क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो अब ये बताओ कि ये तो आपकी मम्मी जी हो गई, ये आपके पिताजी हो गए, ये आपकी मम्मी जी के भाई यानी आपके मामा जी हो गए, और ये आपके मामा जी की पत्नी आपकी क्या लगेगी? मामी लगेगी। तो अब ये दो बच्चे हैं आपके मामा मामी के, पी और क्यू। तो ये आपके पिताजी को यानी आपके मामा जी के बच्चे आपके पिताजी को किस नाम से बुलाएंगे, यानी किस रिश्ते से बुलाएंगे? तो फूफा जी बोलेंगे ना। तो फूफा जी को क्या बोलते हैं? अंकल भी बोल सकते हैं। फूफा जी को अंकल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। एस वी का इकलौता पुत्र है। एस है जो वी का, वी का एस क्या है? इकलौता पुत्र है। मेल है तो इस तरीके का कॉलम आएगा, पुत्र है। वी आर से विवाहित है। वी किससे शादी कर रखी है? वी ने आर से। वी आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है। जो एम है, एम आर की पुत्री है। कौन? एम। एम किसकी पुत्री है? आर की। इसका मतलब ये दोनों भाई बहने हो गए। एम आर की पुत्री है। आर ए की दादी है। आर ए की दादी है। आर किसकी दादी है? इसका मतलब ये तो फीमेल है और वी हो गया मेल। वी तो पिता हो गया और ये माता हो गई। अब देखो, आर ए की दादी है, तो दादी है तो इसका बच्चा जो एस का बच्चा होगा ए, तो उसी की तो दादी लगेगी आर, और ये वी लगेंगे दादाजी और ये लगेंगी बुआ जी। समझ गए? आगे देखो, दादी है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? एस निश्चित रूप से ए से, ए से, एस की तरफ निशान, ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ए का एस क्या लगेगा? पिता लगेगा ना। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? पिता। समझ गए? मतलब वी तो आपके दादाजी का नाम है, आर आपकी दादी जी का नाम है, एस आपके पिताजी का नाम है, और एम आपकी बुआ जी का नाम है, और ए आप खुद हो। तो ए आप खुद हो, एस आपके
पिताजी हैं, एम आपकी बुआ जी है, वी आपके दादाजी हैं और आर है आपकी दादी जी है। समझ में आ गया होगा। आगे और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है, जबकि एक्स एम के पिता है। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर किस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो देखो ये तो अपना हो गया, इधर बना लेते हैं एक्स, ठीक है। अब एक्स की माँ जेड के पिता, यानी एक्स की माँ की बात की जा रही है, तो एक्स की माँ, ये लो एक्स की माँ हो गई, ठीक है। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, तो मतलब सीधी सी बात है कि या तो मतलब ये फीमेल है एक्स या फिर मेल है, तो जेड की माँ की सास है। एक्स की माँ तक की तो अपनी बात ठीक है। अब आगे चलते हैं, जेड वाई का भाई है, यानी जेड की माँ की सास है, तो आप इस तरीके से मान के चलो, ये लो जेड, ठीक है। अगर मान लो ये फीमेल हुई, इसकी पत्नी हुई, तो सीधी सी बात है इसकी सास बन जाएगी। तो जेड की माँ की सास है, तो वाई, जेड वाई का भाई है, जेड क्या है, वाई का भाई। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये हमारा मेल है, लेकिन ये किसका, वाई का भाई है, ठीक है। जेड वाई का भाई है। आगे, जबकि एक्स एम के पिता है। एम के पिता कौन है, एक्स। एक्स कौन है, एम के पिता, इसका मतलब ये एक मेल है। अभी इस बात को रहने दो, ठीक है। एक्स एम के पिता है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मान के चलो, अगर ये मेल हो गया तो सीधी सी बात है कि कोई फीमेल होगी तभी तो सास बनेगी मेल की। तो अब देखो, या फिर वो ये फीमेल तो तभी सास बनती है, मेल होता तो बात ही अलग थी। यानी ये कोई और इसकी बहन है, एक्स की कोई बहन है। अब आगे देखो, अब क्या कह रहा है, दोबारा पढ़ो। एक्स की माँ जेड के पिता की सास, तो इसका मतलब जेड, ये हो गया अपना जेड, जेड के पिता, पिता की बात की जा रही है, जेड के पिता, यानी जेड के पिता, जेड के पिता की सास है, ये लो हमारा जेड। अब ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स की माँ, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, तो इसका मतलब जो जेड का पिता की शादी किससे हो रखी है, एक्स की बहन से हो रखी है। आगे देखो, जेड वाई का भाई है, जेड क्या है, वाई का भाई है, तो इसका मतलब जेड है जो वाई का भाई, इस तरीके से हो गया। जबकि एक्स एम के पिता है, एक्स क्या है, एम के पिता, ठीक है। आगे देखो, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। अब बात की जा रही है एक्स जेड से, जेड से, जेड से किस प्रकार संबंधित है। तो ये बात मान के चलो कि एक्स तो आपका मामा है और ये दोनों बहन भाई है, और ये आपकी मम्मी है, इसका नाम कुछ और मान लो, या कुछ दे नहीं रखा, और आपके पिता का भी नाम नहीं दे रखा, क्या है, तो यानी कि आपकी मम्मी का भाई कौन है, एक्स है, और आपका नाम है जेड, तो आपका एक्स क्या लगेगा, मामा लगेगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन है। तो ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, बी का भाई कौन है, ए, बी का भाई कौन है, ए, ठीक है। ए की तो बात सीधी कह दी गई, भाई होगा तो मेल ही होएगा, अब बी का पता नहीं। अब आगे देखो, ए बी का भाई है, क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। सी ए की बहन है, जो सी है वो कौन है, ए की बहन है,
सी है जो ए की बहन है, फीमेल के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज कर रहे थे। डी ई का भाई है। अब डी ई का भाई में अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं, आगे चल के देखते हैं। ई बी की पुत्री है। ई कौन है? बी की पुत्री। ई कौन है? बी की पुत्री है, फीमेल है, तो इस तरीके का चिन्ह आएगा। एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन लगेगा? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। ए बी का भाई है, हो गया। सी ए की बहन है, ये भी हो गया। डी ई का भाई है। डी कौन है? ई का भाई। कौन है? डी, ई का भाई। ये इधर ले लो ई और इधर ले लो डी, ठीक है। इसका मतलब डी के दो, एक तो लड़का है और एक लड़की, दो बच्चे हैं बी के, एक ई है और एक डी है। अब दोबारा आगे पढ़ते चलो। अब क्या कह रहा है? एफ सी का पिता है। सी का पिता कौन है? एफ है। एफ देखो, सी का पिता होगा तो सीधी सी बात है ए का पिता होगा, क्योंकि ये भाई बहन है। तो एफ क्या है? सी का और ए का पिता है। तब डी का अंकल कौन लगेगा? अब सीधी सी बात है, डी का अंकल पूछा गया है, तो इसका मतलब ये भी क्या है भाई? ये भी मतलब या तो फीमेल है या मेल है। तो देखो क्या था क्वेश्चन? ए बी का भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, ए बी भाई बहन है, तीनों ये भाई बहन हो गए। देखो ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, ठीक है। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। एफ सी का पिता है, एफ सी का पिता हो गया। अब पूछा गया तब डी का अंकल कौन लगेगा? तो डी का अंकल कौन लगेगा? ये तो फीमेल है, ये तो अंकल लगेगी नहीं, ये बुआ लगेगी। डी के खुद के बच्चे हैं, तो डी का अंकल कौन लगेगा? ए लगेगा। डी का अंकल कौन लगेगा? ए। तो इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर वाला क्वेश्चन। सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा है। हरनीश करण के से किस प्रकार संबंधित हैं? ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। सुनील का एक पुत्र करण है, तो सबसे पहले सुनील ले लेते हैं। ये लो हमारा सुनील हो गया। कौन हो गया? सुनील। ये तो हो गया सुनील, ठीक है। अब सुनील क्या है? मेल है, तो इस तरीके का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, सुनील का एक पुत्र करण है। ये लो करण। कौन है? करण। एक पुत्र की बात की जा रही है अभी, करण की, ठीक है। एक पुत्र करण है। आगे देखो, तथा बहन संगीता है। किसकी बहन? सुनील की। सुनील का एक पुत्र करण है तथा बहन संगीता है। सुनील की बहन का नाम क्या है? संगीता। संगीता। सुनील की बहन का नाम क्या है? संगीता। ये हो गई फीमेल, ठीक है। संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। कौन है माता? ये संगीता। जगदीश और विजय, विजय की क्या लगती है? माता। तो ये दोनों मेल है, ठीक है। इनके लिए इस तरीके का चिन्ह यूज करेंगे अपन, मेल के लिए, ठीक है। माता है। हरनीश जगदीश के मामा है। अब देखो, हरनीश जगदीश के मामा किस तरीके से होंगे? यानी सुनील का तो बात करी नहीं, इसका मतलब संगीता के कोई और भाई है, और इनका यानी तीसरा भाई क्या है? हरनीश। हरनीश। अगर इसकी भी बात करते, यानी कि सुनील की भी बात करते, तो बात अलग बनती। तो हरनीश क्या है? किसका मामा है? जगदीश का मामा है। हरनीश करण से, करण से, अब बात किसकी की जा रही है? करण से। तो करण से हरनीश किस प्रकार संबंधित है? हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित? तो एरो जाएगी करण से हरनीश की तरफ। अब ये बताओ,
सुनील करण का पिता है, संगीता बुआ हो गई, तो हरनीश या तो चाचा लगेगा या ताऊ लगेगा। तो ऑप्शन में ताऊ तो है नहीं, तो चाचा है। तो चाचा के लिए देखो, इसमें डी के लिए ए ऑप्शन दे रखा है कंफ्यूजन करने के लिए। अगर सीधा देता तो अपन चाचा लगा देते। अब नीचे देखना पड़ेगा कि ए किस में आएगा, डी के लिए, बी किसके लिए आएगा, ए के लिए, सी किसके लिए आएगा, बी के लिए, और डी किसके लिए आएगा, सी के लिए। तो आंसर अपना आएगा ए। या इधर की तरफ से मानते तो ये आता डी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन के अंदर दिए गए, ये मतलब एक दिशा निर्देश दिया गया है, दिए गए सभी सदस्य समान परिवार से संबंधित हैं। जे एल का भाई है, जे आर का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू एल का ससुर है, डी पी का नाना है जो कि पुरुष है, क्यू डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है, डब्ल्यू एन का दादा है, और सी एन की पुत्री है। आगे फिर ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस दिशा निर्देश के अनुसार, एन सी से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में देखो कि कहां से शुरू करें, जे एल का भाई है। अब सबसे पहले जे की बात कर ली जाती है। ये लो हमारा जे किसका भाई है, एल का। तो जे का तो सीधा सा पता है कि मेल है, क्योंकि भाई तो मेल ही होएगा। जे किसका भाई है, एल का। अब एल का नहीं पता मेल है या फीमेल है। आगे चलो, जे आर का इकलौता पुत्र है। जे किसका पुत्र है, आर का, और वो भी कैसा, इकलौता। तो इसका मतलब ये भाई है, तो इसका भी ये तो इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब ये हो गई फीमेल, तभी तो इकलौता पुत्र होगा। तो इसके दो बच्चे हैं, कौन, जे आर का इकलौता पुत्र है, जे आर का, जे आर का इकलौता पुत्र है। तो ये लो हमारा आर हो गया। अब आर का नहीं पता मेल है फीमेल है, ठीक है। जे आर का इकलौता पुत्र है और इसका मतलब एल पुत्री है, ठीक है। आगे चलते हैं। डब्ल्यू एल का ससुर है। डब्ल्यू है जो क्या है, एल का ससुर है। तो इसका मतलब किसी ना किसी इंसान से इसकी शादी हो रखी है, जिसका अभी अपने को पता नहीं। और इसका पिता क्या लगेगा, एल का ससुर लगेगा, तो उसका नाम दे रखा है डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू क्या हो गया, एल का ससुर है, ठीक है। आगे देखो, डी पी का नाना है। डी पी का नाना है। अभी अपने को जानकारी पूरी मिल नहीं पा रही। आगे देखो, जो कि पुरुष है। अब देखो, क्यों डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है तो इसका मतलब ये क्यों ही था, ये आ गया क्यों डब्ल्यू का इकलौता पुत्र है। डब्ल्यू एन का दादा है। डब्ल्यू है जो एन का दादा है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू क्या है, एन का दादा। तो इन दोनों का बच्चा ही तो होगा डब्ल्यू, इन दोनों का बच्चा ही तो होगा डब्ल्यू। तो ये लिख देते हैं एन, ठीक है। डब्ल्यू एन का दादा है। सी एन की पुत्री है। सी है जो क्या है, एन की पुत्री है, एन की पुत्री सी। ये एक फीमेल हो गई, ठीक है, एन की पुत्री है। अब दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखो। जे एल का भाई है, जे एल का भाई है। जे आर का इकलौता पुत्र है, आर का इकलौता पुत्र हो गया, और ये आर की पुत्री हो गई, ठीक है। डब्ल्यू एल का ससुर है। डब्ल्यू है जो एल का ससुर हो गया। डी पी का नाना है। डी कौन है, पी का नाना है जो कि पुरुष है। कौन कौन पुरुष है, पी। डी पी का नाना है। तो अपन पी का नाना कैसे बना के चलेंगे, तो देखो, मतलब इसका मतलब ये एक फीमेल हो गई, और इसके हस्बैंड कौन हो गए, इसके हस्बैंड हो गए डी। डी इसके हस्बैंड कौन हो गए, डी। और नाना तब बनेगा तब इसका मतलब इधर ये पी की बात कर रहा है। अगर इधर अपन पी रख दें और ये बोला है एक पुरुष है, तो इसका मतलब ये एक महिला हो गई, ठीक है। इसका अभी कुछ पता नहीं, इसका कुछ बता ही नहीं रखा, तो इसका अभी अपने को पता नहीं। अब देखो, सीधी सी बात है, अब पी का नाना बन रहा है ना। देखो, पी का नाना कौन बन रहा है, डी। ये कौन है, मामा। ये कौन है, मम्मी। ये कौन है, पिता।
तो यानी कि ये जो डी है जो किसका नाना लगता है, पी का। अब देखो और कोई जानकारी तो नहीं बच गई। एल, जे एल का भाई है, जे एल का भाई है, जे आर का इकलौता पुत्र है, आर का इकलौता पुत्र है, एक पुत्री हो गई। ठीक है, आगे डब्लू एल का ससुर है, डब्लू है जो एल का ससुर है, क्यू का पिता है। ठीक है, आगे देखो डी पी का नाना है, डी है जो पी का नाना बन गया, जो कि पुरुष है। कौन, पी पुरुष है। क्यों, डब्लू का इकलौता पुत्र है, क्यों है जो डब्लू का इकलौता पुत्र है, क्यों है जो डब्लू का इकलौता पुत्र है। डब्लू एन का दादा है, डब्लू है जो देखो एन का दादा बन रहा है, सीधी सी बात, ये पिता है तो ये दादा बन गया, एन का दादा है। सी एन की पुत्री है, सी है जो एन की पुत्री है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये तो अपना बन गया इस तरीके का तो डायग्राम। ठीक है, अब देखो सी, वो एल सी से किस प्रकार संबंधित है। एल है जो सी से, एल है जो सी से एल किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि दादी लगेगी। तो दादी ऑप्शन में देखो, माता है, पुत्र है, भाई है, पिता है, दादी नहीं है, तो इसका यह आएगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, दादी लगेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया 19। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, पी एन से किस प्रकार संबंधित है। पी एन से, एन से, एन से कौन, पी, एन से, एन से, तो एन से एरो लगेगा पी की तरफ, तो क्या है, भाई है, तो इसका उत्तर आएगा हमारा भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।